वैद्युत विभव। सभी लोग ध्यान से समझेंगे बेटा, वैद्युत विभव ये नया लेसन है सुहाना जी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहली बात यह है बेटा कि यह लेसन जो है दो वजह से असुविधाजनक है। पहली वजह क्या है उसमें कि इस जो है लेसन में ऐसे ऐसे शब्द हैं यूज होते हुए जो आम बोलचाल की भाषा के नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा आपको आड लगेगा, रुचिकर नहीं लगेगा। और दूसरी वजह है इस जो है लेसन को पढ़ने या समझने में कि यह लेसन पहले वाले लेसन का आधा पार्ट है। अगर आप सभी बच्चों ने पहला पार्ट पढ़ा हो कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो उसके काफ़ी टॉपिक इसमें इस्तेमाल है और उसी लेसन का ये पार्ट है। तो अगर जो बच्चा पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो उसे भी इस लेसन को पढ़ने और समझने में असुविधा होगी, लेकिन रोज़मर्रा पढ़ते रहोगे, गैप नहीं करोगे, जो तरह रोज आते रहोगे तो श्योर और सर्टेन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जरा, सबसे पहले एक टॉपिक वैद्युत क्षेत्र। पहला पाठ पढ़ाते समय हमने इस बात की डिस्कस की थी जो अभी बोलने जा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र, इज दैट ओके? तो वैद्युत क्षेत्र, अगर बेटा कोई आवेश कहीं रखा हो तो इस आवेश के कारण चारों तरफ जितनी दूरी तक आवेश का प्रभाव बना रहे वही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर किसी आवेश, ऐसे कोई आवेश अगर कहीं रखा हो तो उस आवेश के चारों तरफ जितनी दूरी तक आवेश का प्रभाव बना होता है उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये आवेश यहाँ रख दिए 10 कूलाम का, और यहाँ पर अगर हम खड़े हुए तो आवेश का प्रभाव हमको महसूस हो, तो इसका मतलब यहाँ तक जो है वैद्युत क्षेत्र है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश का आवेशी प्रभाव बना होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक और परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की पहले पाठ पढ़ाए थे उसकी, कि जैसे ये कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर जितनी दूरी तक कोई दूसरा आवेश लाए और उस पर वैद्युत बल लगने लगे, उस क्षेत्र को भी वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत का इलाका। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश का आवेशी प्रभाव बना रहे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश का आवेशी प्रभाव बना रहे या जहाँ तक कोई दूसरा आवेश लाए जाने पर उस पर वैद्युत बल लगने लगे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसे समझाने के लिए या प्रकट करने के लिए भौतिक विज्ञान में दो भौतिक राशियों का प्रयोग किया जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करने हेतु दो भौतिक राशियां इस्तेमाल होती हैं। वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करने हेतु या समझाने हेतु, एक्सप्लेन करते हेतु दो प्रकार की भौतिक राशियां यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, जिनके द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र को समझाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करने के लिए जो पहली राशि यूज की जाती है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और प्यारे बच्चों, इसे हम वेक्टर ई से डिनोट करते हैं और यह एक सदिश राशि है। और इसके बारे में हम लोगों ने बेटा पहले पाठ में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। न पढ़ा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। फिर पढ़ा है स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q/R² होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड पहले पार्ट में पढ़े हुए हैं। तो आप मेरी बातें सुन रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र को प्रकट करने के लिए, समझाने के लिए दो भौतिक राशियों का प्रयोग किया जाता है। पहली भौतिक राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसे वेक्टर ई से व्यक्त करते हैं, और जो एक सदिश राशि है जो वैद्युत क्षेत्र को समझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। समझ आया? और वैद्युत क्षेत्र को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए जो दूसरी भौतिक राशि प्रयुक्त होती है उसका नाम है विद्युत विभव। और बच्चों यह एक अदिश राशि है और अक्षर V से प्रयुक्त की जाती है, प्रकट की जाती है। तो अब हमारी बातें आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। गौर से देखिए और एक्सप्लेन होना चाहिए। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश का आवेशी प्रभाव व्याप्त रहे, बना रहे, या किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी दूसरे आवेश को लाने पर उस पर वैद्युत बल आरोपित हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र को दो भौतिक राशियों द्वारा प्रकट करते हैं। विद्युत विभव जो कि अदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि सदिश राशि है। इस राशि का फुली वर्णन पहले पार्ट में हो चुका है। इस पार्ट में विद्युत विभव का वर्णन होगा। बेटा बहुत पहले दोनों पार्ट एक ही थे, एक ही में था, लेकिन अब अलग अलग हो गया है। तो अब यहाँ हमको विद्युत विभव के बारे में डिटेल में पढ़ना है। जो समझा रहा हूँ कुछ भी वही जो है लिखाता भी हूँ, ध्यान से समझो। तो अब विद्युत विभव के बारे में डिटेल में पढ़ना है और समझना है। तो ध्यान दीजिएगा जय सुहान, ध्यान से सुनिएगा और बताएंगे, पूछेंगे, बताना रहेगा। परिभाषा ऐसी समझो बेटा कि खुद बना लो। जैसे अगर यहाँ कोई एक आवेश रख दे, क्या रख दिया? तो इस आवेश के कारण चारों तरफ क्या बन गया? बन गया, पक्का। अब अगर कोई एक दूसरा आवेश इस क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा? उस पर वैद्युत बल लगने लगेगा। लेकिन अगर ये दूसरा आवेश बहुत दूर रख दे, 4 घंटा घर पे रख दे, तो क्या इसका वैद्युत बल उस पर लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वह आवेश वैद्युत क्षेत्र के बाहर है। तो अब बेटा अगर हम यहाँ कोई आवेश रख करके वैद्युत क्षेत्र बनाए हैं और कोई दूसरा आवेश बहुत दूर घंटा घर के पास माने अनंत में रखा है, तो उस पर वैद्युत बल नहीं लगेगा। और अगर हम चाहें कि उस आवेश पर भी वैद्युत बल लगे तो हम क्या करें? दो काम कर सकते हैं जिससे उस आवेश पर भी वैद्युत बल लगने लगेगा। कौन से दो काम? या तो इस वैद्युत क्षेत्र को उठाई मोड़े पर ला दी, अलग से हुआ चला जाए जहाँ आवेश हुआ है, और एक हुआ कि वो जो आवेश अनंत में है उसको कहाँ से लेके चले आए? अनंत से। कहाँ? वैद्युत क्षेत्र। तो उस पर वैद्युत बल लगने लगेगा। माने अनंत में स्थित आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं तो उस पर जो है वैद्युत बल लगने लगेगा। पक्का पक्का। अब अगर मान लो 4 घंटा घर या अनंत में 2 कूलाम के आवेश रखा बा, और ओका एक लड़किया गवा मुड़े प्लाट ले कितना और लग चला आवता ही क्षेत्र तक आ गए। अब हमसे कहें कि सर जी 20 रुपया काम करे, 20 रुपया दे, तो कै कुलाम के आवेश लेके आया है? कहाँ से? कहाँ लाया है? वैद्युत क्षेत्र में। और इसके लिए कितना काम किया है? 20 जूल का। तो 2 कूलाम आवेश को लाने के लिए कार्य 20 जूल का है। फिजिक्स कहती है हमेशा काम एक के लिए किया जाए। तो अगर वो 81 कूलाम आवेश लेके आते तो कितना काम फर्क पड़ता है? 10 कूलाम का। और प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, सभी लोग जान लो, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने हेतु किया गया कुल कार्य
पकड़ लिए परिभाषा। कहाँ से आवेश लाना है, कहाँ तक लाना है, कितना आवेश हो, और जिस आवेश पर प्रयोग प्रैक्टिकल किया जाता है उसे धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो अब सूक्ष्म परिभाषा आदित कर लिया। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने हेतु किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। पक्का पक्का। एकांक धन परीक्षण आवेश, ऐसे समझते रहिए कि एक चीज रटाते रहेंगे, रुचिकर शब्द इस अभ्यास में नहीं है। एकांक धन परीक्षण आवेश को माने प्लस क्यू नॉट, एकांक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से कहाँ लाया जाए सुहाना, गुड, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, देखो कोई दिक्कत, किसी बिंदु तक लाने हेतु कृत कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने हेतु किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव। समझ है मैं? अब यार ध्यान से देखिए आप लोग, अगर हम अनंत से प्लस क्यू नॉट आवेश, कितना आवेश लेके आते कहां पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, और कार्य W हो, जिससे कुछ मैं बताना, प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने हेतु कार्य W हो, तो एक मिनट सुहाना, कितना आवेश आ रहा है, कहां तक आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, और वो भी अनंत से आ रहा है। कितना काम कर रहे हो, हमको काम कितने आवेश के लिए होता है लाना, एक। तो अगर क्यू नॉट आवेश के लिए कार्य W है तो एक कूलाम आवेश के लिए कार्य क्या होगा, W/Q, भाग दे देते हैं। और एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने के लिए जो कार्य होता वही तो विभव है। विभव को V से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, विभव का सूत्र आ गया, V बराबर W/Q। इतनी बातें मंजन एक बार फिर से बता दे, ध्यान से सुनो जरा, आंखें यहाँ बोर्ड पर रखो। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने हेतु किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को V से व्यक्त करते हैं। यदि प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से क्षेत्र तक लाने के लिए कार्य W हो तो वैद्युत विभव V बराबर। और आप लोग फिजिक्स और मैथ दोनों के स्टूडेंट हैं, परिभाषा इस सूत्र से एक और बना सकते हैं। ऊपर क्या है, कार्य, नीचे क्या है, बटा माने अनुपात। अब लोग परिभाषा बना ले, मतलब अनंत से आवेश को क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने हेतु किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। पक्का पक्का। वैद्युत विभव का मात्रक, यहां गौर फरमाइएगा, ऊपर कार्य है, कार्य का मात्रक जूल, नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, और इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। तो वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। कभी कभी कहता है 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। अगर कार्य 1 जूल रहा है और आवेश 1 कूलाम आ रहा है तो जूल और कूलाम तो वोल्ट हो गया, और एक एक करके 1 हो गया। मतलब परिभाषा बन जाए कि यदि अनंत से 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट कहलाता है। दीपू का नहीं सर, इसको उल्टा करके परिभाषा बता दीजिए।
तो 1 वोल्ट वह विभव होता है जो 1 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने के लिए 1 जूल का कार्य करना होता है। इधर क्लियर? तो बच्चों ये हमारे वैद्युत विभव की टोटल अंतरानी है। छोटी छोटी 5-7 हेडिंगें हैं, उसके बाद फिर डेरिवेशन 4-5 स्टार्ट हो जाएंगे। तो चैप्टर बड़ा मज़ेदार है, सवाल बिल्कुल सेम उसी तरह से है जैसे पहले पार्ट में थी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा एक बार फिर से, दीपू कहने पर बता दे रहे हैं। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश का आवेशी प्रभाव बना रहे, या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी दूसरे आवेश पर वैद्युत बल आरोपित हो, उसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र को भौतिक विज्ञान में 2 भौतिक राशियों द्वारा प्रकट किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नामक सदिश राशि प्रयुक्त होती है, वेक्टर ई से डिनोट होती है, पहले पार्ट में जिसकी लंतरानी पढ़ी गई है। वैद्युत विभव को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए एक और राशि का इस्तेमाल होता है जो अदिश है, जिसे V से व्यक्त करते हैं और जिसे मिस सुहाना ने वैद्युत विभव नाम दिया है। ठीक है, चलिए वैद्युत विभव की परिभाषा, जैसा कि ऐसा जान रही हैं, परिभाषा बनाए कि हमको क्या लेके आना है, आवेश कहाँ से, अनंत से। कितना लेके आना, 1 कूलम। कहाँ लाना है, वैद्युत क्षेत्र। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काम, वह कमुआट है वैद्युत विभव। तो कैसे बोला जाए परिभाषा, अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यदि प्लस Q0 धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने हेतु किया गया कार्य W हो, तो वैद्युत विभव भी बराबर W बराबर, अर्थात वैद्युत विभव की एक और परिभाषा, अनंत से धन परीक्षण आवेश को क्षेत्र तक लाने हेतु किया गया कार्य W और धन परीक्षण आवेश Q0 का उस बिंदु पर मात्रक जूल पर कूलाम, या यदि 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य हो तो उत्पन्न विभव वैद्युत विभव का मात्रक यही निकाल लेते हैं। विमीय सूत्र ऊपर कार्य है, कार्य का विमीय सूत्र ml2p-2, नीचे आवेश 18, तो ये आ गया ml2p-3 वैद्युत विभव का मात्रक होता है। विमीय सूत्र, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या हुआ, ml2p-3 याद रहेगा। अब बेटा एक छोटी सी हेडिंग है 4-5 लाइनों की, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। वैद्युत विभव का, सभी साथी ध्यान देंगे, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व माने फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिजिक्स में इसकी क्या उपयोगिता है। देखो बच्चों, अगर कभी कोई 2 वस्तुएं हो, हाउ मेनी, दोनों वस्तुएं अगर संपर्क में लाई जाए तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर आवेश प्रवाहित होने लगता है। लेकिन साइंटिस्टों ने देखा है कि आवेश सदैव उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ये पहला जो है इंपॉर्टेंस है कि 2 विभिन्न आवेश से आवेशित वस्तुओं के मध्य आवेश सदैव उच्च विभव से, इज दैट क्लियर, आवेश सदैव उच्च विभव से समझ में आ रहा है, आवेश सदैव उच्च विभव से, मैं भी बोलूं, आवेश सदैव उच्च विभव से। तो इससे आप 2 और चीज समझ सकते हो कि अगर 2 वस्तुएं संपर्क में रखी हैं और अगर आवेश बह रहा हो तो आप जान जाओगे कौन सी वस्तु ज्यादा आवेशित है, ज्यादा विभव पर है, और कौन सी वस्तु कम विभव पर है। कैसे, आवेश जिधर से जिधर जा रहा हो,
जिधर जा रहा है वो कम विभव पर है, और जिधर से आ रहा है माने आवेश के प्रवाह से आप वस्तुओं को बता सकते हो कि कौन सी वस्तु उच्च विभव पर है और कौन सी वस्तु बता सकते हो ना। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात है कि आप अगर दो आवेशित वस्तुएं संपर्क में लाई जाती हैं तो उनके बीच तब तक आवेश का प्रवाह होता है जब तक कि वो समान विभव पर ना हो जाए। तो अगर दो वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह ना हो तो आप क्या समझ जाओगे कि दोनों वस्तुएं समान विभव पर हैं। ये तीन महत्व हुआ। चौथा है कि धन आवेश सदैव उच्च से निम्न की ओर बढ़ता है। माने अगर कोई एक वस्तु 40 वोल्ट पर है और कोई दूसरी वस्तु 20 वोल्ट के विभव पर है, दोनों संपर्क में लाओगे तो धन आवेश का प्रवाह 40 वोल्ट वाली विभव की वस्तु से 20 वोल्ट के विभव वाली वस्तु की ओर होगा। ठीक। और पांचवा जो है इसका भौतिकी महत्व है कि ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो प्यारे बच्चों, भौतिकी के कुल जो है विभव के भौतिकी में 5 जो है महत्व है। पहला क्या बताएं कि दो आवेशित वस्तुओं के मध्य आवेश सदैव उच्च विभव से, दो विभिन्न आवेश से आवेशित वस्तुओं में आवेश के प्रवाह से ये जाना जा सकता है कि कौन उच्च विभव पर है और कौन। तीसरा बताए कि दो विभिन्न आवेश से आवेशित वस्तुओं को संपर्क में लाने पर तब तक आवेश का प्रवाह होता है जब तक कि वे समान विभव पर, समान विभव वाली वस्तुओं के मध्य आवेश का प्रवाह नहीं होता। यदि कहीं दो बिंदुओं के बीच आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों बिंदु समान विभव पर है, वो सम विभव पृष्ठ के बिंदु है। इधर क्लियर। और चौथा बताए कि आवेश सदैव उच्च विभव से, कौन वाला, धन। और लास्ट बताए ऋण आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। एक शब्द है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ध्यान दीजिएगा, जो परिभाषा विभव की है वही विभवांतर के थोड़ा सा फर्क है, इसलिए इसको भी बता दे रहे, क्लियर हो जाएगा। विद्युत विभवांतर अभी तक परिभाषा थी अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को कहाँ लाया जाता था, क्या किया जाता था, कार्य। अब बेटा जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई दो जगह है, इलाहाबाद, बरेली। वैद्युत क्षेत्र में दो स्थान है, इलाहाबाद और यह का। तो वैद्युत क्षेत्र में दो स्थान है, दो जगह है, जगह का नाम एक इलाहाबाद एक बरेली। अब अगर आप एकांक धन परीक्षण आवेश को इस स्थान से इस स्थान तक या इस स्थान से इस स्थान तक लाओ और जो कार्य करो वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवों का अंतर माने विभवांतर होगा। इस स्थान का विभव BA और इस स्थान का विभव BB, तो विभवांतर क्या होगा। चलो परिभाषा बताए। एकांक धन परीक्षण आवेश एकांक हो जाएगी। एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। सरल है कि नहीं। वहां कार्य कहां से कहां था, अनंत से क्षेत्र तक, यहाँ क्षेत्रों में एक बिंदु से तो एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से या दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कुल कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर VA माइनस BB बराबर W/Q0, जैसे हुआ भरा है। एक परिभाषा सूत्र देख के बना सकत कि ना, कैसे बतावा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश को ले जाने हेतु किया गया कार्य और खुद आवेश का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के मध्य मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। उसी तरह से यहाँ भी वोल्ट की परिभाषा बना लोगे। अगर कार्य 1 जूल हो और आवेश 1 कूलम हो तो विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं। तो 1 वोल्ट की परिभाषा यहाँ से कैसे बनेगी। यदि 1 कूलम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के बीच
ले जाने हेतु किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। बात समझ में आई बेटा? क्लियर हो गया सबको कि नहीं? कहीं कोई